चर्चा विद चित्रा में अब बाबा रामदेव जी से थोड़ा उनके बचपन की बातें होंगी, कैसे वो आगे बढ़े, घर क्यों छोड़ना पड़ा था, दोबारा जब वापस लौटे तो पिता से किस रूप में मुलाकात हुई, बचपन की क्या यादें हैं, फिर जब बड़े हुए तो फिर कौन कौन से वो सपने थे और अब मौजूदा वक्त में बाबा रामदेव जब एक बहुत बड़ा ब्रांड इस देश के बन चुके हैं तो फिर देश और विदेश में अब उनकी ऐसी कौन सी इच्छाएं और कौन से सपने हैं जिसको वो पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। तो बाबा रामदेव जी अब आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए बचपन में यहाँ पे बैठ कर सकते हैं। अरे बहुत आपको लोकेशन यहाँ एक से एक मिलेगी। एक से एक। तो जब हमने कहा कि आपके बचपन में लेकर चलते हैं तो आप बिल्कुल उस जगह पर आ गए जहाँ पर गुरुकुल में 3 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे पढ़ाई करते हैं, रोज सुबह सुबह आकर यहाँ पर यज्ञ हवन पूजन किया जाता है। आप अपनी जीवन के बारे में, बचपन में आपने घर छोड़ दिया था नाराज होकर, कुछ क्या क्या है वो ना नाराज होकर नहीं, एक संकल्प था कि मुझे विदेशी शिक्षा व्यवस्था मैकाले की शिक्षा से नहीं पढ़ना। 1835 में मैकाले ने एक इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके हमारी संस्कृति सनातन पर संस्कारों पर आधारित शिक्षा पद्धति को खत्म कर दिया और शिक्षा के नाम पर हमको गुलाम बना दिया। राजनीतिक गुलामी तो थी, तो मेरे ये था मुझे वो शिक्षा पढ़नी है, मुझे वो ज्ञान अर्जित करना है जो भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने गुरुकुलों में प्राप्त किया था। गुरुकुल से पढ़ाई करनी थी। हाँ, इतनी बुद्धि कहाँ आ गई छोटे से बालक में? वो महर्षि दयानंद को, स्वामी विवेकानंद जी को और चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह को, एक गांव में एक सन्यासी थे सत्यानंद नाम के, उनके पास 10-15 हज़ार पुस्तकें थी, तो उनसे पुस्तकें उधार ले करके पुस्तक पढ़ करके 2 दिन 5 दिन 7 दिन में वापस दे दिया करता था। तो सैकड़ों किताबें मैंने पढ़ी। आप सोचो 15 साल की उम्र तक मैंने सैकड़ों क्या शायद हजारों किताबें पढ़ डाली। जो चाहते थे वो आप पा चुके हैं या अभी भी बहुत सारे ख्वाब बाकी हैं? अभी तो चल रहे हैं, अपना कोई हमने ख्वाब नहीं पाल रखा। हमने कहा ना, हमने अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भगवान के हाथों में सौंपने के बावजूद हम नहीं होता होगा, वो उनकी जाने। हाँ। हम तो अपनी जानते हैं। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राह में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू। आत्मा में परमात्मा हर समय सबको प्रेरणा देता है चित्रा जी। अब इस आत्मा प्रेरणा को जो नहीं सुनते उनके लिए तो मेरी बातें एक ख्वाब होंगी, लेकिन मैं जिस तत्व को जीता हूँ मैं उसी को कहता हूँ। मुझे कोई प्रवचन देने का शौक नहीं और प्रवंचना तो कतई नहीं। मैं तो कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। 1 रुपये ब्लैक में वाइट में कोई पैसा नहीं, एक जुनून है, एक एक सांस भारत माता के लिए जीना है, कुछ करना है। जो प्रकृति ने, परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे सबको बांटना है। जो आलोचनाएं करते हैं उन्होंने क्या किया? स्वामी रामदेव ने पूरी दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक योग पहुंचाया है, कितने लोगों को रोग मुक्त, नशा मुक्त किया है, उनके जीवन में खुशहाली लेकर के आए हैं। तो हम अपना काम किए जा रहे हैं। बाकी आलोचना करे, शायद उनका वो प्रोफेशन होगा, उनका धंधा होगा। हाँ, 1 रुपया आपके नाम पे नहीं है। पतंजलि के हर प्रोडक्ट पे बाबा रामदेव की तस्वीर है। कोई मामला आता है पतंजलि का, आपको कोर्ट में हाजिरी देने के लिए बुला लिया जाता है। कोई लेना देना नहीं। मैं आज कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में बेवजह हमें घसीटा गया। अब ठीक है, हम ज्यादा आक्रोश में बोलेंगे तो फिर लोग कहेंगे सन्यासी होकर के। मतलब किस बात के लिए? मैं कहीं डायरेक्टर नहीं हूँ, कहीं ओनर नहीं हूँ, कहीं सिंगल शेयर होल्डर नहीं है। बोले इमेजिनेशन के आधार पर मुकदमे नहीं चलते कोर्ट में, कानून के आधार पर चलते हैं। लेकिन ठीक है, सताओ, स्वामी रामदेव जो है सेवा कर रहा है, इसको खत्म करो। हमारे ऊपर सामाजिक अटैक होते हैं, धार्मिक अटैक होते हैं, राजनीतिक अटैक होते हैं और कानूनन रूप से हमारे ऊपर अटैक होते हैं। ठीक है, दुनिया है। कौन करता है अटैक? जिनके स्वार्थ आहत होते हैं। अब तो आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार है जिसके लिए आपने भी बड़ी कोशिशें की थी 2012-13 में। ये सरकार मुकदमे नहीं करती है। अब इसके पीछे की अलग कहानी है ना। अब क्यों मेरे को और ज्यादा उलझन में फंसा? सन्यासी को तो पूरा सच देश के सामने रखना होगा ना। ये कि कौन लोग हैं बाबा रामदेव को फंसा रहे हैं? षड्यंत्र जो है विधायिका में भी है, कार्यपालिका में भी है, न्यायपालिका में भी है, मीडिया में भी है। जलते कौन से लोग हैं आपसे? कौन जलता है रामदेव से? स्वामी रामदेव से जलने वाले वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं। जेलेसी, ईर्ष्या स्वाभाविक रूप से। MNC वाले जलते हैं,
जो राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर असहमतियां हैं लोगों में, तो जो मेरे विचारों से, मेरे कार्यों से, मेरे संकल्पों से, मेरी सेवाओं से, मेरे इतने बड़े विस्तार से जो सहमत नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता है। पति पत्नी क्यों झगड़ते हैं, क्यों आपस में तलाक करते हैं, क्यों घरेलू हिंसा होती है, क्यों मारकाट होती है, युद्धों से किसी को कुछ मिलता है, क्यों जो है ईरान और इजराइल के बीच में, क्यों जो है यूक्रेन और रसिया के बीच में, क्यों हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। ये पर तो एक व्यक्ति की बात है ना, आप कह रहे हैं आप सन्यासी हैं, 1 रुपया आपके पास नहीं है। युद्ध, हाँ, घर समाज में भी है, सामाजिक युद्ध, राजनीतिक युद्ध, आर्थिक युद्ध, तो आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक युद्ध का सामना करना पड़ता है। सब तरह के युद्ध मुझ पर आते हैं। हाँ। अच्छा, मैं कई बार तो जब आपने सरकार बनाई तो अब तो वो सरकार सपोर्ट करती है, नहीं करती है आपको सपोर्ट? देखो, कि बाबा रामदेव जी फंस गए हैं, उनको निकाला जाए। सपोर्ट करती है तो आप कहेंगे अच्छा ये बात है। मैं कहूँगा जो है मैं इसमें तटस्थ हूँ, तो बोला आप निष्पक्ष कैसे रह सकते हैं, अपक्ष कैसे रह सकते हैं? चित्रा जी, चलो ये तो चित्र विचित्र प्रश्न आते रहेंगे। एक बात बताओ, एक आदमी बता दो पूरी दुनिया में जिसका स्वामी रामदेव ने बुरा किया हो, बताओ कोई भी, किसका बुरा किया मैंने? अरे आपने बुरा नहीं किया था, उसके बावजूद मैं तो रामलीला मैदान में उस समय थी, हम सब ने देखा ना कि आपके साथ क्या सुलूक किया गया था यूपीए सरकार के दौरान। आज जब पलटकर आप देखते हैं उस वाकये को, क्या बातें समझ में आती हैं? अब दुख होता है। याद दिला के मानोगी, अतीत व्यतीत हो चुका है, अस्तित्व खो चुका है, भविष्य अभी अनागत है। इतिहास हमें सिखाता है आगे कैसे बढ़ना है। तो इतिहास ये सिखाता है, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, चरई वेती, मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है। इंस्टाग्राम देखते हैं बाबा रामदेव? देखो, मुझे लोग इंस्टाग्राम पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं। मेरे कुल टोटल जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर करीब 5 करोड़ लोग मेरे को फॉलो करते हैं, तो उनको फायदा होता है तो करते हैं। आप किसको फॉलो करते हैं? और मैं भगवान को फॉलो करता हूँ, मैं वेद, धर्म, शास्त्र, संस्कृति को, अपने पूर्वजों को, मैं अपने ऋषि ऋषिकाओं को, अपने महापुरुषों को फॉलो करता हूँ। और आपको ये बताता हूँ, मैंने अपने एक बार 3 महीने के कितने वीडियोज़ की व्यूज़ आए वो चेक करवाए, अलग अलग जो हमारे अकाउंट्स हैं उस पर कितने थे, 600 करोड़ से ज़्यादा व्यूज। पैसा भी बहुत मिला होगा फिर तो सोशल मीडिया से। हर जगह, मतलब जहां देखो वहीं पैसा खोज लेती हूं मैं। बिना तो सब कुछ अधूरा है ना, अर्थ नहीं रहता तो इतनी बड़ी होता, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं, मैं पुण्य के लिए जीता। 11 साल मोदी सरकार के हो गए हैं, उनकी उपलब्धियां कैसे देख रहे हैं आप? मोदी जी देश के लिए अच्छा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं, उनकी नीयत अच्छी है, अच्छा नेतृत्व देने का घनघोर प्रयास कर रहे हैं। अच्छी नीयत, अच्छी नीतियों के साथ अच्छा नेतृत्व देश को मिले तो अच्छी बात है। हमारे तो वेद शास्त्र में कहा, मावस्तेन ईशतम, बुरे लोगों का हम पर राज नहीं होना चाहिए। विनयशील, पराक्रमी, दूरदर्शी ऐसे लोगों का राज होना चाहिए जो सबका भला सोचे। अब उन्होंने तो नारा ही दे रखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध विराम हुआ उस पर बड़ी उनकी आलोचना हुई, कहा गया कि दबाव में आकर उन्होंने ये फैसला ले लिया। उधर ट्रंप साहब पूरा क्रेडिट ले रहे हैं। ट्रंप साहब जो है ना, वो कभी यूक्रेन और रसिया के बीच में घुस जाते हैं, कभी ईरान और इजराइल के बीच में घुस जाते हैं। यहाँ पर भी पहले बोले मैंने करवाया, बार बार मैंने कुछ नहीं करवाया, मैंने तो खाली दोनों को ये कहला था भाई तुम कर लो। ऐसा देखो, ट्रंप इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता, मैंने एक दिन पीछे बोल दिया था, तब बहुत से मेरे मित्रों ने बोला वाले साहब और ज़्यादा पंगे क्यों ले रहे हो, पहले कोई कम है क्या? हाँ। तो ये देखो, आप कह रहे हैं कि ट्रंप पहले साहब तो को लोग भी बोलते थे करना ट्रंप चाहिए। कार्ड, हाँ। और वो ट्रंप तो ऐसा हर दिन ही नए कार्ड खेलता है, तो ये गलत बात है। देखो, ऐसे इस तरह से ट्रंप ने जो कुछ कहा ना, उससे ज़रूर थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री जी के मुश्किलात हुई थी, लेकिन देखो ना पूरे देश में, पूरी दुनिया में फिर जो सब लोगों ने देख लिया। देखो, युद्ध ऐसा नहीं होता है, ये सोशल मीडिया पर नहीं लड़ा जाता है, ये राजनीतिक रूप से नहीं लड़ा जाता है, इसके पीछे बड़े कारण हैं कि जो भारत ने किया, उन 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक अंदर तक जा कर के जो उनको खदेड़ा है, उनको रोंदा है, वह अपने आप में अप्रतिम है। इसलिए हमारी सेनाओं का शौर्य, वीरता हो,
हमारे देश के प्रधानमंत्री की निर्णय शक्ति हो, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं। फिर भी कुछ लोग तो देखो राजनीति है। अब पीएम की तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये बताइए विपक्षी दलों में अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर कोई और, कौन लगता है कि जो अच्छा लीडर है? तो पक्ष विपक्ष दोनों के बीच में निष्पक्ष होकर के एक बात कह रहा हूँ, देश में लोकतंत्र का ये तकाजा है, रूलिंग पार्टी अपोजिशन सब स्ट्रांग होनी चाहिए और सब अपने अपने स्तर से बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा करते रहे। चलो आगे बढ़ो। बाबा रामदेव जी, हम कौन से साम्राज्य में जा रहे हैं? जहां पर देखो वहीं पर बाबा रामदेव और उनका पूरा का पूरा विस्तार है। ये कौन सी जगह है जहां पर आप योग लेकर का आ गए? साम्राज्य है, ये सनातन का साम्राज्य है। अपने लिए हमने नहीं, सबके लिए घर बनाए। अब कौन मानेगा इस बात को, अपने लिए नहीं बनाए? ना माने, ऐसी तैसी कराए, मेरे क्या बिगाड़े। पतंजलि यूनिवर्सिटी का ये हिस्सा आपने देख लिया। उसके कैंपस में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। महर्षि पतंजलि की ये मूर्ति है। बाबा रामदेव जी यहाँ पर हैं अपने ही अंदाज में योगासन करते हुए। और अब इस हिस्से में बाबा रामदेव जी जगह जगह से होते हुए हम चले आ रहे हैं और हर जगह आपका अभूतपूर्व साम्राज्य और ये यूनिवर्सिटी, मकसद क्या है? ये तो उसका एक छोटा स्वरूप देख रहे हैं आप। अभी तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे 1 लाख बच्चों के लिए। बात करते हैं स्वदेशी की, आप कह रहे हैं कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाई लोकल जाएगी। को ही तो ग्लोबल तक लेकर जाना है। और भारत विश्व गुरु इसी अपने ज्ञान बल पर था, अपने आत्म बल पर था, अपने चरित्र बल पर था। तो शिक्षा से, चिकित्सा से, योग से, अध्यात्म से, जीवन मूल्यों से चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और नए युग का निर्माण, ये ध्येय है चित्रा जी। और इसी संकल्प के साथ आज पतंजलि के, मैंने कहा ना, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के हमने चैरिटेबल कार्य किए। 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता लगे हैं सेवा में निष्काम भाव से। और आप कोई भारत का कोना देख लीजिए, आपको सब जगह योग का वर्चस्व मिलेगा। बाबा रामदेव जी दिख जाएंगे केरल से कन्याकुमारी तक, हर जगह। केरल से कन्याकुमारी या कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कश्मीर में भी हमने देखा था योग का कार्यक्रम पिछले बार कितना भव्य हुआ था। आप कह रहे हैं स्वदेशी पर इतना बल दिया जा रहा है, लेकिन आपके कुछ रॉ मटेरियल चाइना से भी तो आते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में जो कुछ रेयर मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे, देखो इसमें तो वन अर्थ वन योगा, कुछ चीज़ों में तो पूर्ण स्वदेशी के संकल्प के साथ भी आपको पूरी दुनिया से तो सहयोग लेना ही होगा। बाकी तो देखो, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कौन डायरेक्शन दे रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन दुनिया को रूल कर रहा है, लड़ाई अब इस पर आ गई है। लेकिन जब लोग आपको ट्रोल करते हैं कुछ मुद्दों पर, जैसे गोमूत्र की जब आप बात करते हैं तो सवाल पूछा जाता है कि क्या गो कोला भी लेकर आएंगे बाबा रामदेव? चलो, ये भी तमन्ना कभी पूरी कर देंगे। गाय के मूत्र में जो सद्गुण है ना, हाँ। उससे हमने कैंसर को यदि रिवर्स किया तो उसके हमारे पास प्रमाण है। कैसे बॉडी को जो है डिटॉक्स करता है गोधन अर्क, उसको डिस्टिल करते हैं उसको। गोधन अर्क गाय के, स्वस्थ गाय के, देसी गाय के मूत्र से लिया हुआ एक औषधीय तत्व है। तो वो औषधीय तत्व जो है गाय में भी हो सकता है। यूरोप वाले ऊँटनी का मूत्र पीते हैं, तो वो उसमें कुछ उनके पुरखों ने देखा होगा। तो अपने देश में इतनी आलोचना क्यों होती है? तो वो ऊँटनी का पिए, गधी का पिए, उसमें दिक्कत नहीं है। हम यहाँ गाय के मूत्र के ऊपर रिसर्च करें, उसमें दिक्कत क्यों है? गोबर से बनी हुई ईंटों में रेडिएशन कम होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के, बहुत प्रकार के पॉल्यूशन को सोखने की ताकत होती है। तो गोबर की हमने ईंट भी बनाई आपको, और अभी तो मैंने उसके लिए करीब 100 कुटिया बनाई है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, बाबा जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि दाढ़ी वाले अब डील वाले हो गए हैं, हर चीज़ पे डील करते हैं। किस बात की मौके की ताक पर रहते हैं। हम लोगों को हील करते हैं, डील नहीं करते। डील नहीं करते हैं, लेकिन मौके की ताक में तो रहते हैं ना। अगर किसी इंटरनेशनल प्रोडक्ट के बारे में सवाल उठते हैं तो बाबा रामदेव जी उसी तरह का नया प्रोडक्ट हमारे लेकर पास मार्केट में आ जाते हैं। सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का विकल्प है। केमिकल वाले हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ब्रेकफास्ट के नाम पर, खाने पीने की चीज़ों के नाम पर, औषधियों के नाम पर दुनिया में कचरा बिक रहा है, और वो कचरा मनुष्य के लिए खतरा बन गया है। तो हमने यदि अच्छे विकल्प दिए, अच्छे ऑप्शन दिए, तो
लोगों को धन्यवाद करना चाहिए ना, क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है ना ये तो। बाबा रामदेव का 2 AM फ्रेंड कौन है, कि मतलब जिसको कभी भी आप फोन करके उससे बातचीत किसी भी तरह की चर्चा हमारे कर तो लें? पुराने मित्र इकलौते ही पूज्य आचार्य भाषण जी हैं। हाँ। यूँ तो हमारे देश के राष्ट्र ऋषि जिनको हम मानते हैं, ऐसे मोदी साहब से लेकर अमित शाह जी से लेकर राजनाथ जी से लेकर गडकरी जी से लेकर के पीयूष गोयल जी से लेकर के कितने मुख्यमंत्रियों के नाम लो, कौन है जिससे हमारी दोस्ती नहीं एक है? भी विरोधी दल का नाम नहीं आया इसमें, सारे बीजेपी वाले। अखिलेश जी से लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के शरद पवार जी से लेकर के चंद्रबाबू नायडू जी से लेकर के नीतीश जी से लेकर के किसका नाम लो? और देखो हमारी शत्रुता कोई राहुल गांधी जी से भी नहीं है, सोनिया गांधी जी से भी नहीं। कांग्रेस के सैकड़ों नेता हैं जो हमसे प्रीति करते हैं, और अब तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी भी अनुभव कर रहे हैं कि जो पहले गलतियाँ हुई, हम स्वामी जी अब इनको छोड़ करके हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो प्रस्ताव मेरे पास आते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से आपके पास प्रस्ताव आया था कि बीती बातें जो आपके साथ रामलीला मैदान में हुई थी उसको छोड़कर अब नए सिरे से दोस्ती आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने कहा भाई हमारी तरफ आपकी से ताकत पहचान ली है कांग्रेस पार्टी ने, ताकत तो उनके देखो आला मेरी कमान ने। क्या है, योग की, अध्यात्म की, ऋषियों की, सनातन की ताकत है। मैं तो उन ऋषियों का वंशधर हूँ और यंत्र मात्र हूँ। मैं किसी बात का ईगो नहीं रखता हूँ, तो क्यों गलतफहमी में नहीं खत्म कर रहता लेते हूँ। हैं आप जो झगड़ा है? हमने तो झगड़ा कभी पाला ही नहीं ना। हमने तो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों की बात वो की। आचार्य चाणक्य के बारे में कहा जाता है ना, उन्होंने अपनी चुटिया बांध ली थी कि जब तक इनके साम्राज्य को नहीं हटाएंगे तब तक बैठेंगे नहीं। अरे हम वैसे ही किसी के बाबा रामदेव साम्राज्य का की भी जड़ें रहा। खोदने के लिए नहीं है, हम तो देश की, सनातन की जड़ें मजबूत करने में लगे हैं। और मैं खाली प्रवचन देने में नहीं विश्वास रखता, मैं कहता हूँ योग, धर्म, अध्यात्म, सनातन, संस्कृति, समृद्धि हमारे जीवन से, हमारे आचरण से अभिव्यक्त होनी चाहिए। जातिगत जनगणना विपक्ष कहता रहा, अचानक से सरकार लेकर प्रकट हो गई। तो इस देश अच्छा में है। जातिगत जनगणना की जरूरत थी क्या? देखिए, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी। ये तो एक सामाजिक न्याय का तकाजा है, राजनीतिक आर्थिक न्याय का तकाजा। बहुत से वर्ग समुदाय ऐसे हैं जो सच में पिछड़े हुए हैं। ये कोई माने बहस की बात नहीं है, ये कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए यदि जाति गणना होती है और उसमें भी जो क्रीमी लेयर पर है उनको बाहर रखा जाए, ये मैं और क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाए। हाँ। नहीं छोड़ना चाहते हैं वो लोग ऐसा जो क्रीमी लेयर है। जिसने को चस्का लग गया, जिसने हाँ। जो आधिपत्य पा लिया है ना, फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। कैसे हटाएंगे फिर? अब इसके लिए भी एक गरीब का हक मार लेता है क्रीमी लेयर। हाँ, तो उसके लिए भी एक पहल करनी पड़ेगी। अब आपको लेकर भी तो कहा जाता है ना कि काले धन की बात करते थे, जब से मोदी जी सत्ता में आए तब से ना कोई प्रयास हुआ, ना काला धन आया। अब देखो, काला धन के रामदेव ऊपर जी तो भी आप शांत हो बहुत इंटरव्यू लेते हो मोदी जी के और पार्टी वालों का, उनके नेताओं का। तो काला धन के ऊपर जो हमने बात कही थी, हमने मुद्दे की बात की थी। मुद्दा आज भी है। अब काले धन के ऊपर सरकार को ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि देश में जो लोकतांत्रिक ताकत है ना सत्ता की, उसके पास अधिकार होते हैं व्यवस्थाओं को बदलने के। सरकार हमने को खुद काले ने- मन के ऊपर ज़्यादा काम किया, और जो हमने बातें कही थी हाँ। वो तथ्यात्मक थी। कोई ऐसे हमने झूठे आंकड़े नहीं दिए। आखिरी सवाल, देश में क्या बदलते देखना चाहते हैं आप, और बाबा रामदेव का सबसे बड़ा सपना अब क्या बाकी रह गया है जिसको वो शिक्षा पूरा- की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, गिलानी कुंठाओं में देश फंसा पड़ा है। शिक्षा की आज़ादी के लिए आचार्य कुलम, गुरुकुलम, ये पतंजलि विश्वविद्यालय जो आप देख रहे हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड। चिकित्सा की गुलामी से देश को बाहर निकालने के लिए पतंजलि वेलनेस, पूरे देश और दुनिया में इसकी हजारों शाखाएं हैं। योग, आयुर्वेद और जो हमारी सनातन जीवन पद्धति है उसका वर्चस्व बढ़ाना, और आर्थिक गुलामी के लिए स्वदेशी को गौरव देना, और आर्थिक गुलामी से विदेशी कंपनियों की कठपुतलियाँ जो हम बने बैठे उससे देश को बाहर निकालना। और ये जो सांस्कृतिक वैचारिक गुलामी, ये तो हमारे डीएनए तक घुस गई है, और हमारी नस्लें खराब हो गई हैं। वैचारिक तौर पर हम लोग पूरे करप्ट हो गए। जैसे प्रोग्रामिंग होता है, हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गया, लड़खड़ा गया। नशा, वासनाओं के ऐसे चक्रव्यूह में, जंजाल में व्यक्ति जो है फंसा पड़ा है, उसको बाहर निकाल करके बोध कराना। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवो हम शुद्धो हम आत्मा हम। जब ये भाव जगेगा, हम सच्चे ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर बन करके अपने स्वयं को, अपनी निजता को जानेंगे। यही स्वाभिमान है। और अपने ज्ञान का, अपने संवेदनाओं का, अपने शक्ति सामर्थ्य का उपयोग सृजन में, निर्माण में करेंगे, तो आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का
मैं महान होगा तो भारत महान का सपना अब एक पूरा गीत होगा। के साथ समापन कार्यक्रम का। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तोड़कर धरा को फोड़ आसमां की कालिमा, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंदना रहा चहु दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जय माँ त्रिभुवनि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तो हर एक के लिए ये मेरी पुकार है, आह्वान है कि आओ अपने लिए ही नहीं देश के लिए भी जीना सीखें। अब तुच्छ उद्देश्यों को छोड़ करके विराट के लिए जी। बहुत सुंदर, तेजस्वी, ओजस्वी और यशस्वी बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे। माँ भारती की सेवा में अभी बहुत कुछ इनको करना है। उनकी क्या राय है ये तो आपने देख लिया और जान लिया। साथ ही उनका ये भी कहना है कि योग को सिर्फ इंस्टाग्राम के रील तक एक दिन के लिए आप रियल लाइफ में अपनाओ, रियल लाइफ में अपनाइए। रील के लिए योग के वीडियो सिर्फ नहीं बनाइए। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ चर्चा व चित्रा में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।